या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल के आगाज हो चुका है। हर दल जो है अपन पहलवानन के ये दंगल में उतार दी नहीं। भाजपा दावा कह रही है कि हम सत्ता में काबिज रहे हो, तो कांग्रेस दावा कह रही है कि हम भाजपा का सत्ता से बाहर के रास्ता दिखाओगे। हालांकि यह सब जनता तय करी, जनता की जनमत तय करी कि आखिरकार केकर बनी सरकार मध्य प्रदेश में। हमहू जो है अब पहुंचे हैं मऊगंज विधानसभा में, जहां मऊगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना हमारे साथ है। उनसे बातचीत करने के प्रयास करी थे कि का माहौल लग रहा है मध्य प्रदेश के और का माहौल लग रहा है मऊगंज के, तो विंध्य क्षेत्र के। ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना परिचय का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के। भैया का है माहौल मऊगंज में, का चल रहा है? अब अगर आप आए हैं थोड़े मऊगंज में घूमिए, देखिए क्या माहौल चल रहा है जी। अपना जो जनसंपर्क कह रहे हैं, हालांकि अपना लगातार 5 साल एक्टिव रहे अपने पूरे क्षेत्र में, वो से पिछली वे अपना जो है भाजपा के पहले यहाँ कांग्रेस से अपना विधायक रहन, कहाँ चूक मानी थे कि कहाँ चूक भय रही कि जनता की जनमत अपना का नहीं मिल पा रहा? देखिए कुछ समीकरण भी ऐसे बन गए, और खास करके जो प्रधानमंत्री आवास और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आपको भी मालूम है कि ये कांग्रेस पार्टी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने 2011 और 12 में लागू किया, और उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे और उन्होंने इसका पूरा लाभ लिया, जिसमें जो है तो एक जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था वो पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। इसमें हम लोग चुनाव हार गए थे उस बार। ये लड़की का वह समीकरण और वह योजना नहीं है का? योजना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार क्या है कि जनता 5 सालों में समझ गई कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का है। और दूसरा, अभी तक प्रधानमंत्री आवास में जो रेट 2011 में तय हुए थे वही रेट निर्धारित है, बल्कि हमारे विधायक जी वगैरह जो है तो 2,60,000 3 लाख का यात्री प्रतीक्षालय कर रहे हैं। तो इसलिए जनता को इस सबसे अब यात्री ये प्रधानमंत्री आवास का खास सुरक्षा अधिनियम को लेकर के कोई टेंशन अब जनता के बीच में नहीं है इस बात का, ना हम लोग भी इस बात का टेंशन मानते हैं। तो रही बात अब समीकरण कहते हैं अंदर की समीकरण अपना पक्ष में है। देखिए इस बार का समीकरण जनता है जो सच्चाई है। इस बार सारा समीकरण जनता के हाथ, जनता है, और जनता खुद ही इस बार मऊगंज का चुनाव लड़ रहे हैं। टक्कर के बीच मान रहे हैं, अपना की लड़ाई कैसे? टक्कर हमारे किसी से नहीं है, और ना मैं टक्कर किसी से मानता हूँ। ये नहीं कि पहला चुनाव है, जब भी मैं छोटा चुनाव लड़ा हूँ, बड़ा जब लड़ा तो हारना जीतना अलग विषय, तो ऊपर वाला तय करता है, जनता तय करती है, जनता जनार्दन। बशर्ते टक्कर मेरा कभी किसी से नहीं रहा, और न कभी किसी से मेरी लड़ाई रही है। मैं अभी जैसा कि बात कर रहे हैं हम बस स्टैंड के क्षेत्र में रहन अपना के, कुछ लोगों के द्वारा कहा गया त्रिकोणीय लड़ाई है, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी। मानी थी कि यह त्रिकोणीय है, संघर्ष ही है? हम ये कहते हैं कि आप जा करके पूरे क्षेत्र पूछे, जो जनता कहे उसको मानिए। हम तो बताए ना कि मेरा तो भाईचारा है, मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है, मेरे सब परिवार के लोग हैं, क्यों टक्कर रहेगा मुझसे? बाहरी और अंदर के कोनो मुद्दा है कि नहीं है? हमारा कहना यही न है आपसे कि मैं यहीं पर पैदा हुआ, मैं यहीं पे खेला, मैं यहीं पे राजनीति में आया, मैं यहीं पे समाज सेवा करी। मऊगंज मेरा परिवार है, तो परिवार में कैसा छोटे मोटे टक्कर होते जाते रहते, बाकी कोई टक्कर किसी से नहीं। प्रमुख मुद्दा का है यह कहा माना जाए कि सुखेंद्र सिंह बन्ना का यदि जनता चुना थी तो का कुछ बदल के दे बोकना है? बहुत सारे काम है, आपको मालूम है जिले की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, चौरा घाट, बाढ़, अभी तो बाढ़ सागर का पानी ये बड़ा मुद्दा था। मैंने एक बार लड़ी थी, शायद उसमें आप आए थे या ना आए रहे हो, मुझे ध्यान नहीं है उसमें। और यहाँ युवाओं के लिए रोजगार अभी तक नहीं हो पाया, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चौपट है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। फिर मेरा क्षेत्र में कहीं न कहीं पेयजल और बिजली, अभी यही चीज़ें बहुत अधूरी है। प्रदेश में सरकार का लेके दोनों दल आपस में जो है अपन दावा पेश कर रहे हैं। सरकार का लेके क्या लागत है, कौन सरकार आए रही? देखिए क्या है, पहले की बात तो मैं नहीं करता। जब से राहुल गांधी जी की 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की हुई, उसके बाद का चुनाव आपका ये उसका हुआ कर्नाटका का। तो कर्नाटका का
की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति और अन्य प्रांतों की स्थिति सेम एक जैसे है। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ने मिलकर के दावा किया, पूरे देश के सांसद विधायक सारे लगा दिए, सारी मशीनरी लगा दिए, पर 139 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली कर्नाटका में। और उसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि 5 राज्यों में कांग्रेस की बयार बह रही है और उसमें अपना मध्य प्रदेश भी है। अब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, आप पूरे प्रदेश को घूमिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। भैया सबसे बड़ी एक जब अपना बात करें कि युवन खातिर रोजगार नहीं है, बहुत सारे जिक्र करें, सबसे बड़ी बात एक यह बात थी कि युवा यहाँ नशे की गिरफ्त में है। एक बड़ा चैलेंज है, कहो ना कहो हम देखे थे कि सामाजिक चैलेंज है, एक युवन के पास रोजगार नहीं है, ये वजह से जा रहे हैं, या वो में का चिंतन मनन अपना बच्चे कह रहे हैं। मैं मनन कर बताता हूँ आपको। देखिए कितने सालों से शिवराज की सरकार है यहाँ पर, लगभग 18 साल। 18 सालों से शिवराज की सरकार है और लगातार शराब बिक रही है, शराब के ठेके होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये भी नारा एक जगह देती है कि हम शराब और नशा मुक्ति के खिलाफ हैं, उनके विधायक भी ऐसा बोलते हैं। पर 18 सालों से सरकार है और शराब बिक रही है। पहले क्या होता था कि एक जगह शराब बिकती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी तो गांव-गांव शराब बिकने लगी और उनके कमीशन हो गए, उनके नेताओं के कमीशन हुए, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन उसमें शामिल है। शासन और प्रशासन मिल करके एक काम करता है कि शराब गांव-गांव बिके, अधिक से अधिक पैसे और फंड जाए। तो हमारा ये कहना है कि नशा मुक्ति तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बोलता है करता कुछ नहीं। 18 सालों में सबसे ज़्यादा नशा अगर हुआ है तो पूरे मध्य प्रदेश में नशा का कारोबार बढ़ा है तो सिर्फ 18 सालों में। ये बताइए कि अब जऊ में के माहौल है, जऊ में के हालात है मऊगंज के, या हालात से उबारे खातिर जैसा लगातार अपना कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, भाजपा वाले कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह छूटत है, जैसा भी सरकार खातिर अपना बड़ा आश्वस्त है कि सरकार कांग्रेस के बन रही है। भाजपा पे भी आरोप लगावत थी कि ये अपन घर संभार नहीं पावता है, जनता बनाई भर दी तो सरकार जो है छटक के विधायक चले जाते भाजपा में, तब फिर इधर की कैसा अपना बच्चे विधायकन का रोक पाओ। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश, एक मिनट है, भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश ही कांग्रेस से हुई। कैसे हुई? उनके पास था कौन? आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और 70 साल लोग कहते हैं कांग्रेस ने राज किया। राज नहीं किया कांग्रेस ने, 70 साल 50 साल कांग्रेस ने देश को बनाया है। एक से बढ़, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे आपके शिक्षा की हो, हर मुद्दे पर हर दिशा में काम किया। इन लोगों ने जब से राज किया तो उसको लूटने का काम किया। इन्होंने अलग से क्या कर दिया है? कोई काम इनने थोड़ी किया कि नहीं अलग से कर दिया। तो कांग्रेस ने एक तरीके से देश को सजाया, आज़ादी दिलाई और सजाया। लाडली बहना योजना का कौन रूप से देखी थे? भाजपा कह रही है हमारा मास्टर स्ट्रोक है और उस बड़े बड़े उड़िए ही योजना के वजह से। देखिए ऐसा है कि इनकी तो है नहीं, ये 1500 रुपये चुनाव के टाइम में किए हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहले कहाँ लागू हुई। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। अब कांग्रेस पार्टी ने इसको और प्रांतों में किया और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लागू किया। लेकिन 1500 रुपये में इतना ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिर यही महिलाएं पहले भी वोट डालती थी। कोई लाडली बहना अलग से आकर के थोड़ी वोट डालेंगी, उसी घर की महिलाएँ हैं। हमारे सोनी जी का ये घर है, यही महिलाएं न वोट डालने जाएंगे कि 1000 रुपये में जाएंगे तो दूसरे दल को दे देंगी। ऐसा कुछ नहीं है, उनको गलतफहमी है, अलग से वोट जोड़ते हैं। महिलाएं पुरुष जब एक राय होती है वही वोट डालने जाते हैं, कोई अलग राय नहीं होती। कांग्रेस, अब आखिरी सवाल अपनों के महत्वपूर्ण समय है, क्षेत्र के दौरा के वक्त है। कांग्रेस का आरोप लगावत है कि जब चुनाव याद आबत है तब प्रभु श्री राम के मुद्दा जो है बड़ा तेज से भाजपा उठावे लागत। सही बात यह है, अपना सहमत है ये बात? देखिए ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, पर कहीं न कहीं धर्म की आड़ में ये लोग गोरख धंधे करते हैं। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिनके द्वारा साफ तौर पर अपन बात कही गई। वो निश्चित तौर पर अपने जीत के प्रति वो आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि सीधी टक्कर हमार जो है ये नहीं है केहू से, हम खुद ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।